पाठ 10 नीति कथाएं। आओ तैयारी करें। चर्चा करो कि हम कहानियां क्यों पढ़ते हैं। कहानियों से हमें क्या जानकारी मिलती है। अगर कहानीकार लालच पर कहानी लिखता है तो उसका उद्देश्य क्या होता है। अगर कहानीकार परोपकार पर कहानी लिखता है तो उसका उद्देश्य क्या होता है। हर कहानी से हमें कोई सीख मिलती है। पंचतंत्र के रचयिता विष्णु शर्मा है। कहा जाता है कि राजा के बेटे बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहते थे। विष्णु शर्मा उन्हें रोचक कहानियां सुनाकर कहानियों के माध्यम से शिक्षा देते थे। इन्हीं सब कहानियों को पंचतंत्र कहा जाता है। ये कहानियां व्यवहार के 5 तंत्र या नीति बताती हैं, जैसे मित्रता से लाभ आदि। 2 प्रमुख कहानियों को संक्षेप में दिया जा रहा है। संगठन में शक्ति। किसी जंगल में एक वृक्ष पर घोंसला बनाकर चिड़ियों का दंपति रहता था। चिड़िया ने अंडे दिए थे तथा उन्हें सें रही थी। इसी बीच धूप से परेशान एक मदमस्त हाथी वहां वृक्ष की छांव में आ जाता। अपने चंचल स्वभाव के कारण अपनी पास की शाखा को ही तोड़ डाला। शाखा टूटते ही चिड़िया के सभी अंडे टूट गए। घोंसले का नामो निशान नहीं रहा। असहाय चिड़िया विलाप करने लगी। चिड़िया को इस तरह दुखी देखकर उसके साथी कठफोड़वा ने समझाते हुए कहा, बुद्धिमान लोग विपत्ति के समय रोते बिलखते नहीं, बल्कि धैर्य से काम लेते हैं। चिड़िया ने उससे आग्रह किया कि वह हाथी को दंड देने में उसकी सहायता करे। कठफोड़वा ने चिड़िया से कहा, विनाक नाम की मेरी एक परम मित्र मक्खी है। उसके साथ मिलकर कोई योजना बनाता हूँ। तुम मेरी प्रतीक्षा करो। कठफोड़वा मक्खी के पास गया और चिड़िया की दुखद कहानी से उसे अवगत कराया तथा उसे किसी उपयुक्त सलाह के लिए आग्रह किया। मक्खी ने कठफोड़वा की बातों को सुनकर कहा, तुम मेरे मित्र हो और फिर मित्र का मित्र भी तो मेरा मित्र ही हुआ। मैं आपके मित्र की सहायता अवश्य करूंगी। मेघनाथ नाम का मेंढक मेरा दोस्त है। हम सब मिलकर योजना बनाते हैं। मक्खी ने अपने दोस्त मेढक को बुला लिया। तीनों मिलकर चिड़िया के पास पहुँचे। चारों ने काफी विचार विमर्श के साथ हाथी को मार डालने की योजना बनाई। वीणा की मक्खी ने कहा, मैं दोपहर के समय उस दुष्ट हाथी के कान के पास जाकर मधुर आवाज निकालूंगी, जिससे हाथी मदमस्त होकर अपनी आंखें बंद कर लेगा। कठफोड़वा उसी समय अपनी चोंच से हाथी की आंखें फोड़ देगा। मेढक ने कहा, इस बीच जब वह प्यास से व्याकुल होकर जल की खोज में निकलेगा, तब मैं अपने परिवार के साथ एक गहरे गड्ढे में छिपकर टर टर की आवाज निकालूंगा। तालाब के भ्रम में जब हाथी पानी के लिए हमारी तरफ आएगा, तब उसमें गिर जाएगा। ठीक अगले दिन चारों अपनी योजना के अनुसार निकल पड़े। कठफोड़वा द्वारा आंख फोड़े जाने के बाद कष्ट और प्यास से तड़पता हुआ हाथी पानी के लिए उस गड्ढे की तरफ आया और उसमें गिर गया। भूख और प्यास से तड़पते हुए उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार चिड़िया ने अपने मित्रों की सहायता से हाथी के प्राण ले लिए और अपना बदला ले लिया। नीति। साथ मिलकर बड़े से बड़ा कार्य भी संभव हो जाता है। चिड़िया अकेले उस दुष्ट हाथी का कुछ नहीं कर पाती। आगे की कहानी में बताया गया है कि कैसे लोग झूठ को सच बनाकर दूसरों को धोखा देते हैं। झूठा सच। किसी गांव में शंभू दयाल नामक एक ब्राह्मण था। एक बार वह अपने यजमान से एक बकरा लेकर अपने घर जा रहा था। रास्ता लंबा और सुनसान था। रास्ते में 3 ठग थे। ब्राह्मण के कंधे पर बकरे को देखकर तीनों ने उसे हथियाने की योजना बनाई। एक ने ब्राह्मण को रोककर कहा, पंडित जी, ये आप अपने कंधे पर क्या उठा कर ले जा रहे हैं? ये क्या अनर्थ कर रहे हैं?
ब्राह्मण होकर कुत्ते को कंधों पर ले जा रहे हैं। ब्राह्मण ने झिड़कते हुए कहा, अंधा हो गया है क्या? दिखाई नहीं देता कि ये बकरा है? पहले ठग ने फिर कहा, खैर, मेरा काम आपको बताना था। अगर आपको कुत्ता ही अपने कंधों पर ले जाना है तो मुझे क्या। थोड़ी दूर चलने के बाद ब्राह्मण को दूसरा ठग मिला। उसने ब्राह्मण को रोका और कहा, पंडित जी, क्या आपको पता नहीं कि उच्च कुल के लोगों को अपने कंधों पर कुत्ता लादना नहीं चाहिए? पंडित उसे भी झिड़क कर आगे बढ़ा। आगे जाने पर उसे तीसरा ठग मिला। उसने भी ब्राह्मण से उसके कंधे पर कुत्ता ले जाने का कारण पूछा। इस बार ब्राह्मण को विश्वास हो गया कि उसने बकरा नहीं बल्कि कुत्ते को अपने कंधे पर बैठा रखा है। थोड़ी दूर जाकर उसने बकरे को कंधे से उतार दिया और आगे बढ़ गया। इधर तीनों ठगों ने उस बकरे को मारकर खूब दावत उड़ाई। नीति इसीलिए कहते हैं कि किसी झूठ को बार बार बोलने से वह सच की तरह लगने लगता है। अतः अपने दिमाग से काम लें और अपने आप पर विश्वास करें। ईसाई धर्म के पवित्र धर्म ग्रंथ बाइबल में ऐसी ही अनेक नीति कथाएं हैं जिन्हें अंग्रेजी में पैराबल कहा जाता है। ईसा मसीह यीशु जगह जगह जाकर लोगों को अच्छे आचरण की सीख देते थे। अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए लोगों को कथाएं सुनाते थे। यहाँ हम ऐसी ही दो कथाएं दे रहे हैं। यीशु अपने भक्तों को धर्म की बातें समझा रहे थे। आप सबको अपने परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए और खुद की तरह अपने पड़ोसी से प्यार करो। उनकी बातें सुनकर आदमी ने पूछा, मेरा पड़ोसी कौन है? यह समझाने के लिए यीशु ने एक कहानी सुनाई। भला समारी एक यहूदी आदमी यरूशलेम से यरीहो की यात्रा कर रहा था। रास्ते में डाकू उस पर हमला करते हैं। वे उससे उसके कपड़े छीन लेते हैं, उसे खूब मारते हैं और सड़क के किनारे अधमरा छोड़ जाते हैं। संयोग से एक पुजारी वहां आता है, लेकिन जब वह वहां पड़े आदमी को देखता है तो सड़क के दूसरी तरफ जाकर जल्दी से आगे बढ़ जाता है। फिर लेवी कुनबे का एक व्यक्ति वहां आया। उसने यहूदी को नीचे पड़ा देखा, लेकिन वह भी दूसरी तरफ से आगे चला गया। फिर वहां समारिया नामक स्थान का एक निम्न जाति का व्यक्ति आया। उसने घायल यहूदी को नीचे पड़ा देखा तो उसके मन में उसके लिए दया का भाव जाग उठा। यहूदी के पास जाकर समारी ने उसके घावों पर जैतून का तेल और वाइन लगाया और घावों पर पट्टी बांधी। फिर उसने अपने गधे पर उस आदमी को डाला और उसे एक सराय में ले गया, जहां उसकी अच्छी देखभाल की। अगले दिन उसने सराय के मालिक को 2 चांदी के सिक्के देकर कहा, इस आदमी का ख्याल रखना। अगर उस पर इससे ज्यादा खर्चा आए तो अगली बार जब मैं यहाँ आऊंगा दे दूंगा। यह कहानी सुनाने के बाद यीशु ने पूछा, अब बताइए, इन तीनों आदमियों में कौन यहूदी का सच्चा पड़ोसी था? आदमी ने कहा, वही जिसने उस पर दया दिखाई। तब यीशु ने कहा, हाँ, अब जाओ और इसी तरह का काम करो। इसी तरह दूसरे दिन उन्होंने एक और कहानी सुनाई। उड़ाऊ पुत्र। यीशु ने एक धनवान की कहानी सुनाई जिसके 2 बेटे हैं। पिता के अभी भी जीवित रहते छोटा बेटा अपने हिस्से की जायदाद की मांग करता है। फिर वह बेटा जायदाद का हिस्सा लेकर दूर देश में जाता है। अय्याशी में सारी संपत्ति उड़ा देता है और अंततः एक सुअर पालने वाले के यहाँ काम करने लगता है। वहाँ उसकी अकल ठिकाने आ जाती है और वह घर लौटकर पिता के सामने दया की भीख मांगने का निर्णय लेता है। वह सोचता है कि अगर उसके पिता उसे अस्वीकार करते हैं तो भी उनके यहाँ नौकरी करना सुअरों को खिलाने से बेहतर है। जब वह घर लौटता है, उसके पिता उसका
खुले हृदय से स्वागत करते हैं और उसे अपना पश्चाताप व्यक्त करने का मौका तक नहीं देते। वे उसकी वापसी का जश्न मनाने के लिए एक मोटा बकरा काटने को कहते हैं। बड़े भाई को अपने नालायक छोटे भाई के एक शानदार स्वागत पर गुस्सा आता है, लेकिन पिता उसे समझाते हैं, मेरे बेटे, तुम हमेशा मेरे साथ हो और मेरे पास जो भी है सब कुछ तुम्हारा है। हम इसीलिए खुश हैं और जश्न मना रहे हैं कि तुम्हारा यह भाई मर गया था और फिर से जीवित हुआ है। वो खो गया था और वापस मिला है।